हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम कर रहे हैं रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना का पेपर 2 का टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है सिंगल ड्रग, भस्म, सुधा एंड पिष्टि। ये टोटल 15 मार्क्स कवर करता है। तो ये भस्म सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं टोटल 6 भस्म। कौन कौन सा है? शुद्ध शिलाजतु, शुद्ध गंधक, शुद्ध गैरिक, शुद्ध कांक्षी, मुक्ता पिष्टि एंड भस्म एंड प्रवाल पिष्टि एंड भस्म। तो ये टोटल 6 भस्म हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट भस्म है आज का हमारा शुद्ध शिलाजतु। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भस्म निर्माण विधि। तो इंग्रेडिएंट क्या क्या लेना है? शुद्ध शिलाजतु लेना है और हॉट वाटर ले लेना है और त्रिफला क्वाथ लेना है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा? द पाउडर ऑफ शिलाजतु स्टोन इज विगरसली मिक्सड विद द हॉट वाटर टू डिसेंजेस द सॉल्युबल मटेरियल। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो पाउडर है शिलाजतु का उसको मिक्स करना है गर्म पानी के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देन इट इज़ अलाउड टू सेटल एंड सुपरनेटेंट सस्पेंशन जो है इट इज़ डिकेंटेड एंड कंसनट्रेटेड इनटू अ थिक पेस्ट और सॉलिड अमॉर्फस सब्सटेंस। तो जब उसको थोड़ा देर छोड़ देना है सेटल होने के लिए, और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग निकाल लेंगे, जो सुपरनेटेड सस्पेंशन है वो निकाल के फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसंट्रेट करते हैं थिक पेस्ट या फिर सॉलिड एमॉर्फस सब्सटेंस में। द अबव एक्सट्रैक्टेड शिलाजतु और शिलाजतु इज अवेलेबल इन मार्केट एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू फर्दर शोधन एज फॉलोज। तो अभी क्या हुआ, अभी हमने सिर्फ शिलाजतु निकाला, अभी क्या करेंगे, इसका शोधन करेंगे। शिलाजतु इज मिक्सड विद डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड हाफ क्वांटिटी ऑफ त्रिफला क्वाथ। उसके बाद क्या करते हैं, जो शिलाजतु हमने बनाया उसको दुगना पानी और आधा जो है वो क्वांटिटी में त्रिफला क्वाथ लेके केयरफुली उसको बॉईल करते हैं टू ड्राईनेस। जब तक उसका जो फ्लूइड है वो पूरा एवापोरेट नहीं हो जाए तब तक उसको ड्राई करना है। तो इससे जो है वो शिलाजतु का शोधन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इट इज़ वेरी रिच इन फल्विक एसिड। जो शिलाजतु होता है वो फल्विक एसिड में रिच होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण क्या है? तो ये एक रसायन द्रव्य होता है, रसायन कर्म करता है और साध्य, जितने भी साध्य रोग होते हैं उसको अपनी शक्ति से ठीक कर देता है, ठीक है, तुरंत ही ठीक कर देता है। नेक्स्ट है इसकी मात्रा। तो प्रवर मात्रा होती है 1 पल, मध्यम मात्रा इसकी आधा पल होती है और अवर मात्रा इसका 1 कर्ष। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि शिलाजतु का प्रवर मात्रा 1 पल यूज़ करना है, मध्यम आधा पल और अवर मात्रा 1 कर्ष। ऐसे नॉर्मल देखें तो AFI के अकॉर्डिंग 2 रत्ती से 8 रत्ती तक रोग और रोगी तथा काल के अनुसार वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका अनुपान। तो दूध, तक्र, मांसरस, मूश, जल, गोमूत्र और विभिन्न क्वाथ में मिलाकर इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पथ्य अपथ्य। तो यहाँ पे पथ्य अपथ्य की विदाही, गुरु पदार्थ और कुलत्थ, इनका जो यूज़ है वो वर्ज्य माना गया है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार जितने दिन तक शिलाजतु का सेवन किया जाए उससे 2 गुना दिन तक अपथ्य सेवन नहीं करना है। तो पथ्य अपथ्य समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेवन काल। तो प्रातः काल में, क्योंकि रसायन द्रव्य की तरह यूज़ करते हैं इसलिए हम लोग प्रातः काल में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है आज का हमारा शुद्ध गंधक। दूसरा भस्म कौन सा है? शुद्ध गंधक। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले शुद्ध गंधक लेना है और गोदुग्ध या फिर भृंगराज स्वरस ले लेंगे। इसका प्रोसीजर क्या है? तो जो भी गंधक है उसको पहले मेल्ट करते हैं, उसको पिघलाते हैं आयरन पैन में, स्मीयर्ड विद द घी एंड देन पोर्ड इनटू अ पॉट कंटेनिंग गोदुग्ध या फिर भृंगराज स्वरस। तो गंधक लेते हैं, एक लोहे की दरवी लेते हैं। तो गंधक को क्या करते हैं, उस लोहे की दरवी में पिघलाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, गोदुग्ध में या फिर भृंगराज स्वरस में निर्वाप कर देते हैं। वंस कोल्ड इट इज़ कलेक्टेड एंड वॉश्ड, ड्राइड एंड केप्ट फॉर यूज़। तो उसके बाद उसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर फॉर द पर्पस ऑफ रस परपटी, तो 3 to 7 भावनाज ऑफ द भृंगराज आर गिवन टू द पाउडर गंधक। तो अगर हमें रस परपटी का निर्माण करना है तो 3 से 7 बार भावना देना है जो भी चूर्ण है गंधक चूर्ण को भृंगराज स्वरस में। फिर उसके बाद गंधक इज देन मेल्टेड इन घी कोटेड वेसल एंड देन पोर्ड इनटू द भृंगराज रस। तो ऐसे जो है वो रस परपटी के लिए अगर बनाना है तब, ऐसे नॉर्मल में हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन।
तो FTIR स्टडी शोज दैट द प्रोसेस गंधक, जो शुद्ध गंधक होता है, उसमें अल्फा सल्फर हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फोनिल और कार्बोनिल नाम के 2 वहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो चिकित्सीय गुण में जो शुद्ध गंधक होता है वो एज अ रसायन द्रव्य कंडु, कुष्ठ, विसर्प, दद्रुनाशक, आम शोषक, विषनाशक होता है, कृमिनाशक होता है, कफ वात रोग को नष्ट करता है। इसकी मात्रा कितनी देनी है, तो 1 रत्ती से 8 रत्ती की मात्रा प्रयुक्त की जा सकती है। अनुपान में देखें तो त्रिफला, गोघृत, भृंगराज स्वरस या फिर शहद के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य देखें तो शुद्ध गंधक सेवन काल में जो क्षार, अम्ल, तेल, फिर सौवीर, विदाही और द्विल धान्य जो अन्न होता है, द्विदल अन्न होता है, उसका सेवन वर्ज्य माना गया है। नेक्स्ट इसका सेवन काल देखें तो प्रातः काल और सायंकाल हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड भस्म है हमारा आज का शुद्ध गैरिक। थर्ड भस्म कौन सा है, शुद्ध गैरिक। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भस्म निर्माण विधि। तो शुद्ध गैरिक ले लेना है और गोदुग्ध लेना है। प्रोसीजर ऑफ द शोधन, शोधन कैसे करें, तो टेक गैरिक एंड पाउडर इट यूजिंग अ खल्व। तो खल्व यंत्र लेके पहले गैरिक का पाउडर कर लेना है, चूर्ण कर लेना है। फिर ऐड गोदुग्ध एंड परफॉर्म द भावना प्रोसीजर 3 टाइम्स। उसके बाद उसमें धीरे धीरे गोदुग्ध डाल के भावना देना है 3 बार। तो ऐसे जो है वो हमारा गैरिक का भस्म तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो जो शुद्ध गैरिक होता है उसमें फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, फिर एल्युमिनियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड होता है, ये फॉर्मूला है उसका। फिर ट्राइक्लिनिक लैटिस, फिर हेमेटाइट, कायोलिनाइट होता है, कॉर्ज होता है। तो ये सब जो है इतने परसेंटेज में, जो हेमेटाइट होता है तो उसमें 30% होता है लगभग, कायोलिनाइट जो 7% के करीब होता है, और कॉर्ज जो होता है वो 55% के करीब वहाँ पे होता है। गैरिक को हम लोग रेड ऑकर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो जो गैरिक है वो रक्त पित्त शामक होता है, रक्त प्रदर नाशक होता है, विषापहम यानी कि विष का नाशक होता है, बल्य होता है, बल को बढ़ाने वाला, नेत्र के लिए हितकर होता है, उदर्द और कंडु शामक होता है, व्रण का रोपण करना, ज्वरघ्न होता है, और विशेष रूप से अग्नि से जलने पर वहाँ पे दाह का नाश करता है, दाह शामक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी मात्रा। तो 2 से 4 रत्ती तक रोग और रोगी केवल आदि का विचार करके प्रयुक्त किया जाता है। इसका अनुपान देखें तो शहद और धान्य क्वाथ के साथ दे सकते हैं, और पथ्य अपथ्य देखें तो रोग के अनुसार हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध कांची, जिसको स्फटिका भी कहते हैं। तो शुद्ध कांची में क्या करना है, इसका सबसे पहले इंग्रेडिएंट तो काशीश लेना है और भृंगराज स्वरस लेना है। कैसे शोधन किया, क्या प्रोसीजर है इसका, तो टेक ए कांची एंड पाउडर इट यूजिंग अ खल्व। तो खल्व यंत्र लेके जो कांची है उसका पहले पाउडर बना लेना है। फिर ऐड भृंगराज रस एंड परफॉर्म द भावना प्रोसीजर फॉर 3 टाइम्स। उसके बाद धीरे धीरे भृंगराज स्वरस डालते हुए उसको मर्दन करते रहना है, उसमें भृंगराज स्वरस की भावना 3 बार देनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, बहुत बार पूछा जाता है MCQ में। तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण के बारे में। तो चिकित्सीय गुण क्या है, स्फटिका कंठ्य, स्फटिका जो होती है वो कंठ के लिए अच्छा होता है। फिर केश्य होता है, व्रणघ्न होता है, व्रण को नाश करता है। विषनाशनी, विषनाशनी होता है। स्वित्रग्नि होता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है। और बढ़े त्रिदोष को शांत करता है, बढ़े हुए त्रिदोष को शांत करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी मात्रा। तो 1 से 2 रत्ती की मात्रा यूज़ करते हैं। अनुपान में शहद के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य देखें तो रोग के अनुसार पथ्य अपथ्य का प्रयोग करना है, और सेवन काल में प्रातः काल और सायंकाल दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुक्ता, पिष्टि और भस्म। नेक्स्ट भस्म कौन सा है, मुक्ता, उसका पिष्टि और भस्म निर्माण देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुक्ता पिष्टि कैसे बनाते हैं। तो मुक्ता पिष्टि के लिए हमें शुद्ध मुक्ता चाहिए और गुलाब का अर्क चाहिए। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले वॉश करना है मुक्ता को विथ वार्म वाटर एंड ड्राई इट। उसके बाद ट्राइचुरेट मुक्ता विथ गुलाब अर्क फॉर 7 days एंड कलेक्ट एंड स्टोर द फाइनल प्रोडक्ट। मुक्ता पिष्टि कैसे बनाना है, पहले मुक्ता को गर्म पानी से धो लेना है। उसके बाद गुलाब अर्क में 7 दिन तक भावना देना है, उसको मर्दन करना है, और फिर उसको कलेक्ट कर लेना है। अभी मुक्ता पिष्टि के बाद मुक्ता भस्म कैसे बनाए, क्या क्या इंग्रेडिएंट लेना है, शुद्ध मुक्ता ले लो, और फिर सूत पत्रिका, सूत पत्रिका से भावना देने के लिए
तो प्रोसीजर क्या है, सभी इंग्रेडिएंट को एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेना है। उसके बाद ट्राइचुरेट शुद्ध मुक्ता विथ शत पत्रिका फॉर 1 डे। 1 दिन तक हमें शुद्ध मुक्ता को मर्दन करना है शत पत्रिका में। अब क्या करना है, एक पतली सी फ्लैट चक्रिका बनाना है, उसको धूप में सुखाना है और फिर उसके बाद उस चक्रिका को सराव संपुट करके संधि लेप करना है और उसके बाद उसमें पुट देना है। तो उससे हमें क्या मिलता है, मुक्ता भस्म मिल जाता है। और पुट कब तक देते हैं, जब तक कि जो भस्म है वो भस्म परीक्षा पास ना कर ले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ये है, जो रॉ मुक्ता होता है ना उसमें कैल्शियम जो है वो 37% तक होता है और जो रॉ मुक्ता होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है लेकिन एरोगोनाइट फॉर्म में होता है। लेकिन जो मुक्ता भस्म होता है उसमें कैल्शियम 46% होता है और वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है लेकिन कैल्काइट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो जो मुक्ता होता है वो जीर्ण ज्वर का नाश करता है, अस्थि और दंत पोषक होता है, हृदय होता है, प्रमेहर होता है, मेद्य होता है और दांत निकलने के समय होने वाले ज्वर का नाश करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दांत निकलने के समय ज्वर का नाश के लिए कौन सा अच्छा होता है, तो मुक्ता। फिर इसके अतिरिक्त ये क्षय रोग नाशक होता है, श्वासकाश नाशक होता है और विष को भी दूर करता है। इसकी मात्रा कितनी यूज़ करनी है, तो 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक रोगी और रोग के बल और काल के अनुसार वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसका अनुपान। तो शहद के साथ दे सकते हैं और सेवन काल जो है वो दिन में 2 बार देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रवाल, जो कि आज का हमारा लास्ट भस्म होने वाला है, प्रवाल पिष्टि और प्रवाल भस्म। तो सबसे पहले देखते हैं प्रवाल पिष्टि कैसे बनाते हैं। तो अगेन शुद्ध प्रवाल लेना है और गुलाब का अर्क लेना है, जैसा मुस्ता में किया वैसे इसमें भी करना है। वॉश द प्रवाल विथ वार्म वाटर एंड ड्राई इट। उसके बाद ट्राइचुरेट करना है, मर्दन करना है प्रवाल को गुलाब अर्क के साथ 7 दिन तक और उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेना है फाइनल प्रोडक्ट को। फिर हम लोग देखते हैं प्रवाल भस्म कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट शुद्ध प्रवाल ले लो और कुमारी स्वरस ले लो। प्रोसीजर कैसा रहेगा, टेक ऑल इंग्रेडिएंट एज रिक्वायर्ड क्वांटिटी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फर्स्ट ट्राइचुरेट शुद्ध प्रवाल विथ कुमारी स्वरस फॉर 1 डे। 1 दिन तक क्या करना है, शुद्ध प्रवाल को कुमारी स्वरस में मर्दन करना है। फिर फॉर्म थिन फ्लैट चक्रिका, ड्राई देम अंडर सन। उसके बाद चक्रिका बनाने के बाद सराव संपुट करके संधि लेप करना है। उसके बाद उसमें गजपुट देना है और इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है और या फिर जब तक भस्म जो है वो भस्म परीक्षा को पास ना कर ले। तो ऐसे हमने बनाया अपना प्रवाल भस्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन, प्रवाल में CaCO3 होता है और प्रवाल भस्म में CaO होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाला है। नेक्स्ट है इसका चिकित्सीय गुण। तो प्रवाल क्या होता है, दीपन होता है, पाचन कर्म करता है, दृष्टि रोग नाशक होता है, त्रिदोष शामक होता है, बल्य होता है, बल को बढ़ाने वाला, क्षयहर, काशहर, रक्त पित्त नाशक, अति स्वेद तथा रात्रि स्वेद नाशक होता है, विष नाशक होता है, भूत शामक होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी डेवलप होता है उसमें भी अच्छा काम करता है और वीर्य और वर्ण का वर्धक होता है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी, तो आधा रत्ती से 2 रत्ती क्या, प्रवाल भस्म। लेकिन अगर प्रवाल पिष्टि यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 रत्ती। नेक्स्ट है अनुपान, शहद के साथ ले सकते हैं और सेवन काल जो है वो प्रातः काल और सायं काल में हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने आज का अपना 6 भस्म का टारगेट कंप्लीट किया। आइए देखते हैं कौन कौन सा भस्म हमने देखा आज। तो शुद्ध शिलाजत्तु देखा, शुद्ध गंधक देखा, शुद्ध गैरिक देखा, शुद्ध कांची देखा, मुक्ता पिष्टि और भस्म देखा, प्रवाल पिष्टि और भस्म देखा। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।